का काम हम करते हैं, क्योंकि ये मैं अकेली नहीं हूं, मेरा घर है, ये मेरा परिवार है और इस परिवार ने जो मुझे दिया है मैं हमेशा हमेशा के लिए आप लोग सबकी ऋणी रहूंगी। अपने पुराने लोग बैठे हुए हैं, अभी अभी मैं इन लोग सबको कह रही थी, हमारे उम्र के लोग तो यहां बैठे हुए हैं। मान सिंह जी तो मेरे से उम्रदार हैं, पर मेरे उम्र के लोग भी बैठे हुए हैं और मुझे खुशी है कि अब दूसरी पीढ़ी तैयार हो गई है राजा के साथ साथ, और उनके नीचे तीसरी पीढ़ी भी तैयार हो गई है। जब मेरे से कोई पूछता है कि आप लोग चौमेला जा रहे हो, आप लोग बकानी जा रहे हो, आप झालावाड़ जा रहे हो, तो क्या आप क्या बोलने वाले हो, क्या बात करने वाले हो? मैंने कहा यहाँ कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये तो अपने घर के लोग हैं, इन्होंने ही मेरा हाथ पकड़ के यहाँ तक लाने का काम किया है। जब मैं डरा करती थी तो ये मेरे सामने चट्टान जैसे खड़े हो जाते थे, जब मुझे कभी किसी चीज की जरूरत होती थी तो दाएं बाएं खड़े हो जाते थे, मेरे कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। इन्होंने जो प्यार दिया, आज राजस्थान की मुख्यमंत्री अगर बनी हूं तो इस कोने की वजह से बनी हूं, इस झालावाड़ और 12 जिले की वजह से बनी हूं, जिन लोगों ने प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी। अरे भाइयों बहनों, आज बड़े खिसियाए हुए लोग हैं, सब मेरे सामने आते हैं, कहते हैं कि राजस्थान के अंदर ये 5 साल के आपने क्या किया, ये हमको बताओ। मुझे राजस्थान का हिसाब क्या देना है? मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि 5 साल के अंदर जो काम हुए हैं, चाहे वो महिला का काम हो, मोबाइल फोन देने का काम हो, चाहे लोगों को, महिलाओं को भामाशाह योजना के साथ जोड़ने का काम हो, चाहे मुफ्त इलाज करने का काम हो। मुझे खुशी है, जब मैंने यहाँ पता किया तो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अपने इस डग विधानसभा क्षेत्र के अंदर करीबन 20,000 ऐसे लोग हैं जिनको 5 करोड़ रुपया देके बिना किसी चिंता के, बिना किसी पैसे के मुफ्त इलाज कराने का काम किया और उन लोगों को मुफ्त दवाई देने का काम किया। ऐसे अस्पतालों में इनको इलाज कराने का काम किया जहां कोई गरीब सोच नहीं सकता था कि मैं यहां जाके मेरा इलाज कभी हो सकता है क्या। आज झालावाड़ एक बदला हुआ जिला है। कभी कभी जब मैं वापस आती हूं तो मुझे आपके गांव के रास्ते की याद तो है, और मुझे समझ में नहीं आता, जब मैं ये 4 लेन का रास्ता देखती हूँ और 2 लेन का रास्ता देखती हूँ तो मेरे को वो दिन याद आते हैं जब अपन कैसे कैसे मुश्किलों से निकला करते थे। आज ये पूरा जिला बदल गया है और मैं आपको सबको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जैसे आप चाहते हो वैसे ही ये जिला आगे बढ़ता रहेगा। आगे बहुत जोरदार तरीके से राजस्थान के पर्दे के ऊपर छाएगा। लोग आएंगे देखने के लिए कि आपके क्षेत्र के अंदर सब लोगों ने मिलकर क्या क्या अच्छे अच्छे काम किए हैं। आज आपके सामने कालू को मैंने खड़ा किया और मैंने ये सोच करके खड़ा किया है कि हमको एक कड़ी, ये सब अपने घर के लोग हैं, सब अपने परिवार के लोग जो बैठे हुए हैं, उनके कहने के ऊपर ऐसे व्यक्ति को हम लोगों ने आगे लाने का काम किया है। ये आपके सामने दौड़ेगा, भागेगा, ये आपको आदर देगा, ये हमारे महिलाओं को सत्कार करेगा, ये हमारे युवाओं को साथ लेके चलेगा, ये आपके कदमों में है, वो आपके काम करने के लिए कभी पीछे नहीं हटेगा। ये मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ। परंतु सबसे बड़ी बात भाई और बहनों तो ये है कि आप इसको वोट देते हो ना तो राजस्थान की सरकार को बनाते हो, और राजस्थान की सरकार बनाना ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। किसी ने मेरे को कहा कि झालावाड़ के क्या नंबर कहते हो? मैंने कहा ना मैं राजस्थान का नंबर कहती हूँ, ना मैं झालावाड़ का नंबर कहती हूँ। झालावाड़ की जब आप बात करते हो तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां के लोगों का प्यार ही बहुत है। इस प्यार की वजह से कभी हम लोगों ने परिवार के अंदर भेदभाव नहीं किया, कभी ऊंच नीच, कभी मजहब की बात, कभी जातियों की बात अपन ने नहीं की। अपन ने सब एक साथ बैठे एक थाली में भोजन करने की कोशिश की और सब लोगों ने प्यार बांटा, और आज उस प्यार बांटने की वजह से हमारा यह क्षेत्र आगे बढ़ा है। तो इसलिए कालू आपके सामने, कालू सेवा करेगा, कालू दौड़ेगा, भागेगा, कालू को जो आप बताओगे वो मेरे पास लाके उसको ठीक कराने की कोशिश करेगा। ये मुझे विश्वास है, इसलिए इसको आपके सामने खड़ा करने का काम मैंने किया है। आप लोग जितना मुझे प्यार देते हो उसी तरीके से इसको आशीर्वाद देने का काम करो, और जोरदार तरीके से इसको भारतीय जनता पार्टी के कमल पे मजबूती के साथ वोट ठोक ठोक के आराम से जिताने का काम करो। भाई और बहनों, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ
हम लोगों के दिमाग में ये बात आ जाए कि ठीक है, हम तो जीते हुए हैं, हमें तो क्या करना है। जीते हुए नहीं है भाइयों, अपने को तो 80% वोटिंग करनी है। अपने को जाके कमल के फूल के ऊपर निशान लगाना है। अपने को यहां से पूरे राजस्थान की अगुवाई करनी है। एक कोना जो बिल्कुल दूर दराज है जयपुर से, उस कोने से शुरुआत करके जयपुर तक अपने लोगों को ले जाना है, अपने कमल के फूल को खिलाना है। और यहां 80% वोटिंग आप लोग कराओगे तो जयपुर तक वो लहर फैलेगी 70-80% वोटिंग करा के, और जोरदार तरीके से अपन कमल के फूल को खिलाने का काम करेंगे। ये मुझे विश्वास है भाइयों। मैं भी बताऊं आपको, ये मजाक की बात है पर मैं बता रही हूं, क्योंकि आप और हम इतने दिन से साथ हैं, तो आपसे मेरी कोई बात छिपी नहीं है और आपकी मेरी कोई छिपी नहीं है। सब बातें एक दूसरे की हम लोग जानते हैं। मैं इतना ही कहूंगी कि जब इतने खिसिया गए तो बोलने लगे कि मोदी जी का पिता कौन है, मोदी जी की मां कौन है, पर ये तो सब छोड़ो, उनके ऊपर क्यों आ रहे हो। मेरे से पूछने लगे, अरे ये तो अपने आप को महारानी कहती है, ये तो आप झुक रही है, कितना झुक रही है। अरे सब बता दो उनको कि मेरे यहाँ बुजुर्गों के सामने मैं कितनी झुकती हूँ, और ये 55 डिग्री गर्मी में हम और आप कितना काम करते हैं साथ में। इनको ये बता दो कि 55 डिग्री गर्मी में क्यासा से लेके झालावाड़ तक पैदल यात्रा आपने और हमने मिलकर की थी कि नहीं। इनको ये बता दो कि ये जनता हमारी प्यारी है, हम महाराज महारानी के रूप में या नहीं है, हम बेटी बहू के रूप में आपके सामने हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये क्योंकि मेरा परिवार है, इसके सामने नतमस्तक हूँ, और उनके लिए जितनी मेहनत करने की कोशिश करने की जरूरत है, चाहे वो 20 घंटे मेहनत क्यों न करना हो, वो 20 घंटे मेहनत करके इसको बदलने का काम हम और आप मिलकर करेंगे। ये बता दो उनको, बता दो कि कमर की झुकने में कभी कोई मुश्किल नहीं हुई थी। ये कांग्रेसियों को मुसीबत है, हमको नहीं है। हमारी तो आदत आपने कब से डाल रखी है, इनको बता दीजिए। आपने तो तब से डाल रखी है, मुझे उसकी चिंता नहीं है। इनको ये बता दीजिए कि इतना काम आप करो, इतना झुकना आप करो, तो शायद राजस्थान 55 साल पीछे नहीं होता। आज राजस्थान जो आज 30 साल के अंदर अपन ने ये काम कर लिया है, 20 साल पहले और काम हो जाता तो शायद कहां से कहां अपना क्षेत्र पहुंच जाता। आज मैं आपके बीच में आपका आशीर्वाद लेने, आपकी ताकत लेने, आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति लेके आगे जाने के लिए मैं आई हूं। मुझे प्यार दो, मुझे अपना आशीर्वाद दो, दोनों हाथ करके मेरे सिर के ऊपर हाथ दो, और मुझे विश्वास दिलाओ, क्योंकि यहां से मैं ताकत लेके जाऊंगी और मुझे विश्वास है कि पूरे राजस्थान के अंदर आपकी इस ऊर्जा को फैलाने का काम भी कर सकूंगी। सब सरदार लोग मुझे प्यार दो और आशीर्वाद दो, आप लोगों की वजह से ही आगे जाने का काम मुझे है। और मुझे ये कालू को सामने रख के, ये मेरी कड़ी, इसको मजबूत करने का काम करो, ताकि आने वाले समय के अंदर फिर से राजस्थान में अपन सरकार बना सके। एक जोरदार नारा मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। एक भारत माता का नारा अपने को लगाना है। आजकल बड़ा मजाक हो रहा है, भारत माता की, भारत माता की। भाइयों, आवाज सुनी भारत माता की? कितनी जोरदार आवाज अपन लोगों सबने निकाली है। अब कांग्रेस वालों मालूम नहीं शर्मा क्यों रहे हैं, भारत माता का नाम लेके नहीं कतराते हैं। और हम तो ये कहते हैं सोनिया माता कब तक करोगे।